हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेंस को। देखो टेंस है ना, इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस में भी यूज होते हैं और नरेशन में भी यूज होते हैं। साथ में जो एस्टेट सीटेट में जो टेंस आते हैं ना, वो सिंपल टेंस नहीं आते। कई बार एक आधी बार ऐसा होता है कि वो सिंपल टेंस आ जाए, लेकिन वो सिंपल टेंस नहीं आते। लेकिन वहां पे क्या होता है, जैसे कोई आदत दे दी, हैबिट दिखा दी, तो वहां पे हमें सिंपल इंडेफिनिट टेंस लगाना होता है। लेकिन अगर वहां पे हमें सिंपल इंडेफिनिट में लगता क्या क्या है वही नहीं पता, तो वहां पे हम उन चीजों को अप्लाई नहीं कर पाते। ऐसा ही क्या होता है जब नरेशन होती है, एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि ये वाला टेंस इस वाले टेंस में यूज हो जाएगा कि इंडेफिनिट है वो परफेक्ट में हो जाएगा, कंटिन्यूअस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो ये वाली चीजें होती है ना, तो वो चेंज के नियम तो आप याद कर लोगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बेसिक टेंस के जो रूल्स हैं हमें वो नहीं पता होता। इनमें ज्यादा कुछ होता भी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं, ये माइंड से स्किप हो जाती हैं। तो मैंने क्या सोचा कि यहाँ पे देखो, एक एक वीडियो में मैं आपको सारे टेंस करवाती हूँ। आप अगर आपको ये लगे आपको आते हैं तो आप डबल स्पीड में देख लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपको ये लगता है कि आपको देखने की नीड नहीं है तो स्किप कर देना, कौन सा जरूरी है देखना वो तो आपके हाथ में है। लेकिन क्या पता इससे किसकी हेल्प हो जाए, क्योंकि कई चीजें ये ऐसी चीजें होती हैं जो बेसिक सी चीजें होती है, लेकिन हमारे माइंड से वो स्किप हो जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम टेंस पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ से बनेंगे, जितनी भी होती हैं, जो पॉजिटिव सिंपल टेंस हो गया, जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले सारे टेंस यहाँ पे विद एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, उनके स्ट्रक्चर बताऊंगी कैसे कैसे आप उनको करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना सबको पता होता है कि हमारे पास 3 टेंस होते हैं मेनली। कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और आगे इनके भी क्या क्या होते हैं, पहले इंडेफिनिट, एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। उसके बाद क्या होता है कंटिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट, और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। हर टेंस की ऐसे होती हैं। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल आपकी टेंस के लिए 12 वीडियो लेके आऊंगी। अगर इस वीडियो को अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला तो ही हम आगे वाले वीडियोस लेके आएंगे, अदरवाइज तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग जब भी जैसे भी मुझे टाइम लगेगा तो मैं वीडियो अपलोड करूंगी। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे तो कमेंट करके बताया करो, तो ये वाली सीरीज भी हम साथ में शुरू रखेंगे। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे इंडेफिनिट टेंस। इसको हम बिल्कुल अच्छे से, जैसे बच्चे नहीं सीखते वैसे सीखेंगे, क्योंकि कई बार ये चीजें हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं और हमें हमारा क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो जैसे देखो यहाँ पे हम बचपन से सीखते हैं कि जो इसकी पहचान होती है वो क्या होती है, ता है, ते है, ती है। ठीक है, सबसे पहले इसकी पहचान होती है ये। उसके बाद 2 चीजें हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। तो सिंगुलर हम किसको बोलते हैं, जब हम सिंगल, इसके नाम से भी बनता है कि सिंगल, जैसे हमारा हो गया ही, शी, इट, किसी का भी नेम हो गया। और प्लूरल क्या हो गया, एक से ज्यादा हो गया, जैसे हमारा हो गया दे, दीज, दोज। तो ये वाली चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि सिंगुलर हम किसको बोलते हैं, प्लूरल हम किसको बोलते हैं। तो उसके बाद देखो यहाँ पे हर सेंटेंस के अपना एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। अगर आपको वो बेसिक से क्लियर है तो यहाँ पे हमारे पास पहले है सिंपल, जिसको हम पॉजिटिव भी बोल देते हैं कई बार। उसके बाद क्या है, नेगेटिव, उसके बाद है इंटेरोगेटिव, और उसके बाद है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो ये 4 चीजें होती है। एक होता है WH फैमिली से जब स्टार्ट हो जाएगा तो वो इसको मिटा के फिर हम करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल के देखो, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद इसमें क्या आता है, सिंपल में इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और साथ में इसके क्या लगता है, एस या ES लगता है। उसके बाद यहाँ पे क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वाली चीज होती है किसके लिए, सिंपल के लिए। अब ये एस या ES किसके साथ लिखेगा, अगर हमारे पास हमारा जो भी ये सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो यहाँ पे एस या ES अकॉर्डिंगली लगेगा कि जो जो हमारी वर्ब होगी उसमें उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि एस लगेगा या ES लगेगा। और प्लूरल है तो सिंपल V1 आएगी, एस या ES वहां पे नहीं लगेगा। तो ये वाली चीज आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद नेगेटिव के लिए अगर हम देखें तो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस में। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आ जाती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, डू और डज। तो यहाँ पे क्या आएगा, डू और डज। और नेगेटिव के लिए यहाँ पे क्या आएगा, नोट। और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ऐसी आई है, सब नहीं आएगा। और क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। और जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि एस या ES कब आएगा, वैसे ही डू या डज कब आता है,
जब हमारे पास क्या हो, प्लूरल हो, डू आता है, और हमारे पास सिंगुलर हो तो डज आता है, और डू के साथ आई के साथ भी क्या आता है, डू। तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद ये वाली दो चीजें अगर आ गई तो आगे वाले बिल्कुल आसान हो जाएंगे आपके लिए। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती है, तो डू डज आगे आएगा, प्लस में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, डू डज आगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये वाली जो स्ट्रक्चर रहेगी आपकी किसके लिए रहेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। तो क्या है, अगर हमारे पास सिंपल है तो सब्जेक्ट V1 S या ES प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और एस या ES सिंगुलर के साथ आएंगे, प्लूरल के साथ ना एस आएगा ना ES आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आएंगी, डू या डज, डू किसके लिए आएगा, प्लूरल के लिए, और डज किसके लिए आएगा, सिंगुलर के लिए। नोट, और नोट क्यों नेगेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में डू या डज आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट। ये अब एग्जांपल से हम इसके दो दो एग्जांपल पढ़ेंगे। देखो जैसे हमने सिंपल लिखा, जैसे हम बचपन से पढ़ते आते हैं, वह स्कूल जाता। इतना बेसिक आपको स्टेट में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको टेंस की नॉलेज नहीं है ना, तो ना आपको नरेशन आएंगी, ना एक्टिव पैसिव वॉइस आएंगे, और ना टेंस को यूज करना आएगा जब टेंस में लिखा आएगा कि यहाँ पे फिल दी टेंस। अगर आपको टेंस का ही नहीं पता कि कैसे क्या लगता है तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये बता दूं एक बार। वह स्कूल जाता है, तो देखो सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, तो ही। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब इसमें जाता, जाना, गो, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ एस या ES लगेगा तो गोज, GOS कुछ नहीं होता, ही गोज टू, और ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, स्कूल। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, सब्जेक्ट ही, डू या डज लगेगा। अब यहाँ पे देखो सिंगुलर है तो हमारे पास क्या लगेगा, डज, और फिर नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू स्कूल। उसके बाद इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, पहले डू या डज, लेकिन यहाँ पे फिर से क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया, तो क्या आएगा, डज ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू स्कूल। उसके बाद नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव क्या आएगा, डज ही, उसके बाद क्या है, नोट, गो टू स्कूल। तो ये वाली चीज से देखो, एक सिंपल से न्यूमेरिकल से, सिंपल से जो इसकी स्ट्रक्चर आपको पता है तो आप लिख सकते हो। ये हमने देखा सिंगुलर का केस, और इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा प्लूरल का एक एक एग्जांपल। उसके बाद हम देखेंगे WH वाले, उसके बाद हमारा ये टेंस है फर्स्ट वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई भी एक एग्जांपल हम यहाँ पे मान लेते हैं कि वे खाना खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्लूरल है। देखो पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाना मीन्स ईट, ईट, और देखो यहाँ पे क्या है, एस या ES, प्लूरल के साथ कोई भी एस या ES नहीं लगता, तो प्लूरल है तो ईट का ईट ही रहेगा, दे ईट। ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद दे है, डू या डज में से क्या आएगा, प्लूरल है तो डू, उसके बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, फूड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो डू या डज आगे आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लूरल है तो हमारे पास क्या आएगा, डू दे ईट फूड। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो डू दे नोट ईट फूड। तो यहाँ पे ऐसे आप प्लूरल सिंगुलर के बेस पे एग्जाम्पल अपने बेस पे सोल्व करके देखोगे तो ये वाली चीज आपको क्लियर हो जाएंगी। होप मैं आपको ये अच्छे से समझा पाई हूँ। उसके बाद एक जो यहाँ से इसके बाद जो क्वेश्चन बचता है वो बचता है WH फैमिली का, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। जैसे वेहर हो गया, वहन हो गया, इसके लिए थोड़ा सा अलग आपने देखना है वो कैसे आएगा। WH फैमिली के लिए फैमिली में क्या हो जाता है, वेहर, हूँ, वहन, तो ये वाली चीजें यहाँ पे होती है देखो। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि वह दिल्ली कब जाता है, जाता है। तो पहले यहाँ पे देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे WH फैमिली जो भी हमारे पास है। ठीक है, जो भी हमारे पास है WH फैमिली पहले हम वो लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट,
उसके बाद जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब रहेगी, उसके पास हमारी जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम बना के देखें तो वह दिल्ली कब जाता है, तो वहन, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट ही, उसके बाद यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या होगा, WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, सो सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे देखो, पहले WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे लिखो वहन। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ही के साथ क्या लगेगी, डू या डज में से, डज, तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गो टू दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, वहन डज ही गो टू दिल्ली। तो यही यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी WH फैमिली के बाद, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। जैसे हम बोले कि वह कहाँ, वे लिख लो, यहाँ पे प्लूरल का केस भी हो जाएगा, वे कहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे देखो, कहाँ मीन्स वेहर, वेहर, उसके बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, डू या डज में से दे के साथ क्या आएगा, डू, तो वेहर डू, उसके बाद सब्जेक्ट दे, और उसके बाद लिव, वे कहाँ रहते हैं, ऑब्जेक्ट इसमें कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे वेयर डू दे लिव। तो ऐसे आपने इनको करना है। तो होप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर समझ आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, ये वाली सीरीज है वो कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज हम कोई टॉपिक देख लेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।